राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। चलिए शुरू करते हैं आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में आखिर क्या खास होने वाला है। पहला आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बाल गणेश के रूठ जाने के साथ, जो कि द्वारका नगरी से नाराज होकर के गायब हो जाते हैं, ये कहकर कि मामा श्री ने ये उचित नहीं किया, वो मुझसे मिले बिना ही कहीं चले गए। यहाँ पर राधा बाल गणेश को रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन बाल गणेश एक नहीं सुनेंगे और वो रुष्ट होकर के वहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही बाल गणेश वहाँ से जाएंगे, राधा भी अपसेट हो जाएंगे, उदास होंगी और गुस्से में आकर के ये प्रण लेंगी कि अब मैंने भी ठान लिया है कि जब तक मैं बाल गणेश को मोदक नहीं खिला देती, मैं भी अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करूंगी। कृष्ण भला ऐसे कैसे अकस्मात निंद्रा में जा सकता है? कृष्ण, तुम्हें लौट कर आना ही होगा। दाऊ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और परेशान भी। वो कहते हैं कि लेकिन राधा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? उधर दिखाया जाएगा कि गणेश जी पहुंच जाएंगे कैलाश, जहाँ पर पार्वती माता उनसे कहेंगी कि बाल गणेश, मैं तुम्हारे लिए मोदक लाई हूँ, तुम खाओगे ना? लेकिन गणेश गुस्से में मना कर देते हैं और कहते हैं कि मोदक तो मुझे खाना था राधा माँ के हाथ से, लेकिन श्री मामा कहीं चले गए और इसलिए मैं रुष्ट होकर के यहाँ से आ गया। गौरी कहती है तो हो सकता है उन्हें कोई महत्वपूर्ण कार्य आ गया हो, इसलिए वो चले गए तुम्हारे आने से पहले, लेकिन यहाँ पर रही सही कसर महादेव आकर पूरी कर देते हैं। महादेव कहते हैं गलत बात है, अपने भांजे से अधिक ज़रूरी भला क्या हो सकता है? तुम्हारे आने तक तो उन्हें रुकना चाहिए था। बाल गणेश के मन की बात महादेव कहते हैं तो वो उन्हीं की साइड बोलने लगते हैं। यहाँ पर महादेव बताते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए मामा श्री से भेंट करना, तो तुम चाहो तो श्री कृष्ण को झंझोड़ कर उठा भी सकते हो। और सच में तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए फिलहाल, कि मामा श्री कहाँ हैं? गणेश जी कहते हैं कि कहाँ है मामा श्री, आपको पता है? महादेव कहते हैं एक मैं ही तो हूँ जिन्हें पता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मामा श्री कहाँ मिलेंगे। सब कुछ भुलाकर श्री कृष्ण बैकुंठ में बैठे हैं। बैकुंठ में जो क्षीर सागर है ना, वहाँ पर वो विश्राम कर रहे हैं और तुम चाहो तो वहाँ जाकर उनसे भेंट कर सकते हो। गणेश जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अवश्य जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर सुदर्शन से खेलूँगा भी और मामा श्री को निंद्रा से जगाऊंगा भी। यहाँ पर गणेश जी अदृश्य हो जाते हैं और श्री कृष्ण के बारे में सोच कर महादेव बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब क्या करेंगे श्री कृष्ण? बाल गणेश को अब आप नहीं रोक सकते, वो तो आपसे मिलने क्षीर सागर में आ ही रहे हैं। नारायण यहाँ पर सो रहे होते हैं और मन ही मन महादेव को देखकर प्रसन्न भी होते हैं। महादेव कहते हैं कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे, पीछे पीछे गणेश जी भी आएंगे और वो आपके सुदर्शन से इस बार खेल कर ही रहेंगे। इधर राधा द्वारका में बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी होगी और पूजा करने के समय वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होगी। राधा यहाँ पर कहती हैं बलराम दाऊ से कि बलराम दाऊ, कृष्ण ने आखिर ऐसा क्यों किया है? ये सब कुछ कृष्ण की वजह से हुआ है। दाऊ कहते हैं कि वो दरअसल मंदिर के पास वाले उपवन है ना, उसी में थोड़ा विश्राम कर रहा है, तुम जाओ जाकर के उठा दो। कृष्ण यहाँ सो रहे होते हैं झूले पर और अंतर मन से बलराम दाऊ से कहते हैं कि आप आराम से भोजन कर रहे हैं और राधा मुझे उठाने आ रही है। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी निंद्रा भंग नहीं होने देंगे, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बलराम दाऊ राधा के पीछे से जैसे ही भोजन खाने वाले ही होते हैं, तभी श्री कृष्ण उन्हें आवाज़ दे देकर अपने पास बुला लेते हैं। दाऊ कहते हैं कि तुम इसी योग्य हो कान्हा, तुम्हें ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, अब तुम जाओ और मुझे खाना खाने दो। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अच्छा एक बार बताइए, नारायण की मदद कौन करता है, उनकी रक्षा कौन करता है? यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं और कौन? शेषनाग। श्री कृष्ण कहते हैं तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना, तो चलिए चलिए खाना छोड़िए और मेरी मदद के लिए आइए। इधर राधा उपवन में ढूंढते ढूंढते कृष्ण को पहुंच जाती है और वो देखती है कि झूले पर श्री कृष्ण आराम से सोने वाली पोजीशन बनाए हुए होते हैं। श्री कृष्ण के पास आकर के राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो?
जबकि द्वारका में से बाल गणेश रुष्ट होकर बिना भोजन ग्रहण करे चले गए हैं। तुम्हें तो मेरी भी चिंता नहीं है। मैंने भी प्रण लिया है कि जब तक मैं बाल गणेश को अपने हाथों से मोदक नहीं खिला देती, मैं भी अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करूंगी। और राधा को यहाँ इरिटेशन होती है क्योंकि श्री कृष्ण कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं। राधा यहाँ पर कहती हैं कि रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और जैसे ही राधा कृष्ण को छूकर उठाने वाली होती हैं, दाऊ भागते दौड़ते आते हैं और एन मौके पर राधा का हाथ खींच लेते हैं और कहते हैं, रुको राधा रुको, आखिर ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। राधा कहती है कि अरे, अभी तो आपने कहा था कि जाओ जाके कान्हा को उठा दो, और अब आप अभी रोक रहे हैं, ऐसा क्यों। बलराम दाऊ कहते हैं कि देखो, कान्हा मेरा छोटा भाई है, मेरा प्रिय है, भला उसकी निंद्रा भंग होगी तो ये मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं उससे अधिक प्रेम करता हूँ ना। राधा कहती है, वाह दाऊ, बोल तो ऐसे रही हैं जैसे आज तक आपने कृष्ण को निंद्रा में से कभी उठाया ही नहीं। बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, सत्य तो कह रही हो, इसको सबसे अधिक निंद्रा में से उठाया तो सिर्फ मैंने है। राधा कहती हैं कि अच्छा, यानी कि आप दोनों एक हैं। बलराम दाऊ यहाँ पर राधा को अपने वचन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को वचन दिया है, उनकी नींद खराब वो किसी को नहीं करने देंगे। राधा कहती हैं कि चलो, अभी तो श्रवण मास की पूजा का समय हो रहा है, इसको तो मैं आकर देखती हूँ। राधा वहाँ से चली जाती हैं। कृष्ण अंतर्मन से बलराम दाऊ से बात करते हैं और बोलते हैं कि आज तो राधा का क्रोध देखकर आनंद ही आ गया। दाऊ कहते हैं कि अच्छा, मैं नहीं आया होता ना तो वो तुम्हारी निंद्रा भंग कर चुकी होती। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि हाँ दाऊ, आपने यहाँ आकर के अच्छा किया, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं, वो देखिए बैकुंठ में कौन पहुँचा है। जैसे ही दाऊ देखते हैं वो शौक हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, ये क्या हो रहा है बैकुंठ में। उधर गणेश जी की एंट्री दिखाई जाएगी बैकुंठ में, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। वो देख करके कहेंगे कि मामा श्री का ये स्थान तो द्वारका से भी अधिक सुंदर है। यहाँ पर दुनिया की सारी सबसे खूबसूरत चीज़ें देखकर बाल गणेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि बाल गणेश पानी में कदम रखते हैं और पानी के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रंग बिरंगी मछलियों को देखकर उनसे खेलने लगते हैं। और फाइनली वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नारायण आराम कर रहे होते हैं। यहाँ पर कहते हैं, बाल गणेश देख करके ये कैसा दिव्य प्रकाश है, ऐसा लगता है कि मामा श्री वहीं हैं। और फाइनली वो जिस जगह पर नारायण भगवान सो रहे होते हैं, गणेश जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही सुदर्शन चक्र पर उनकी नज़र पड़ती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे ही गणेश जी उछलकर सुदर्शन चक्र को लेने के लिए शेषनाग के फन पर खड़े हो जाते हैं, तभी वहाँ पर बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं, अरे अरे श्री गणेश, आप ये क्या कर रहे हैं, आप नीचे आ जाइए, आप सुदर्शन मत पकड़िए। लेकिन बलराम दाऊ की बात कोई नहीं सुनती और वो बलराम दाऊ के कहने के मुताबिक भी वो उछल कर सुदर्शन लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी प्रक्रिया में वो नीचे गिर जाते हैं। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, मामा श्री खुद तो सो रहे हैं और अपने सुदर्शन को सुरक्षा में रखा है। बलराम दाऊ कहते हैं कि ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, आप दुनिया का जो वस्तु बोलेंगे मैं आपके लिए ले आऊँगा, लेकिन ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, आप इसका ध्यान छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर गणेश जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इसी से खेलूँगा। फाइनली बलराम दाऊ जैसे तैसे करके गणेश जी को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देते हैं और गणेश ये सोचते हुए नजर आते हैं कि आखिर मैं ऐसा कौन सा उपाय ढूंढूं जिससे बलराम दाऊ का वचन भी न टूटे और मैं मामा श्री को उठा भी दूं। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि पूजा हो रही होगी, लेकिन राधा इतनी ज़्यादा उदास होंगी कि वो पूजा करने से मना कर देती हैं, कहती हैं मेरा मन नहीं है पूजा करने का। दाऊ ये सुनकर घबरा जाते हैं, कहते हैं कि यदि राधा पूजा नहीं करेगी तो द्वारका का शुभ कैसे होगा, कान्हा कुछ करो। कृष्ण यहाँ पर दाऊ को कुछ ऐसे शब्द बताते हैं जो एज इट इज दाऊ जाकर राधा को बोलते हैं और राधा कन्विंस हो जाती हैं। राधा कहती हैं कि ऐसा लग रहा है दाऊ, ये बात आप नहीं बल्कि कृष्ण कह रहा है। और यहाँ पर राधा पूजा करना शुरू कर देती हैं। वो भगवान महादेव से बात करते हुए अपना दुख व्यतीत करती हैं और कहती हैं कि बाल गणेश यहाँ से बिना खाए पिए चले गए। यहाँ पर बाल गणेश पूरे ब्रह्मांड में बैठकर सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा उपाय निकालें जिससे नारायण की नींद को वो भंग कर सके। तभी राधा यहाँ पर बात करती हैं महादेव से और उनकी बातों से सुनकर गणेश जी को आइडिया आता है और वो श्री कृष्ण की बात को फ्लैशबैक में याद करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम तो पूरा सागर भी पी सकते हो। और तभी उन्हें आइडिया आ जाता है और कहते हैं कि अगर मैं पूरे क्षीर सागर का दूध पी जाता हूँ तब तो मामा श्री को उठना ही पड़ेगा।
और यहाँ पर ये सुनकर श्री कृष्ण और महादेव दोनों हंसते हैं और एक परेशान होता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।